नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप जिस मोबाइल को अपने सीने से चिपका कर रखते हैं, एक पल भी जुदा नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है वो साथ ही पैदा हुए हैं और साथ ही जो है वो कहीं जाएंगे, तो एक पल भी, एक नजर भी जो है वो नहीं चूकती है। लेकिन आज हम लोग इस सेशन में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार भारत के अंदर मोबाइल यूजर्स कितने हैं, कितना घंटे वो इंटरनेट के ऊपर अपना समय गुजारते हैं। यही नहीं, आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग जो है वो ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का कितना इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं। सभी डेटा जो है वो आप लोगों को बताए जाएंगे और अंत में हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि कैसे आप लोगों के ब्रेन के साथ में ये मोबाइल जो है वो खेलता है और आपकी जिंदगी जो है वो तबाह कर देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को कुछ आंकड़ों से। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। जैसे कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो मोबाइल के बहुत सारे यूजर्स हैं। आप लोग कहेंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ही यहां पर डंडे वगैरह खड़े हैं। इधर देखिए, सबसे पहले बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट है जिसका कहना यह है कि इंडिया के रैंक सेकंड है इन टर्म्स ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन मोबाइल। मोबाइल के ऊपर जो घंटे हम लोग बिताते हैं उनके अंदर भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। डाउनलोड्स अकॉर्डिंग टू ऐप, मतलब हम लोग ऐप जो है वो भर भर के डाउनलोड करते हैं। आउट ऑफ द टोटल 3.8 ट्रिलियन आवर्स, मतलब इतने घंटे, मतलब भारत की इकोनॉमी की आप लोग अगर आकलन करेंगे तो इकोनॉमी के बराबर तो ये घंटे हो चुके हैं। आप देखिए हमारी इकोनॉमी अभी कितनी है, वर्तमान में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है, तो इतनी इकोनॉमी के बराबर है। इंडियंस स्पेंड मोर देन 699 बिलियन आवर्स, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 699 बिलियन घंटे। आप लोग इसका अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लीजिए। 2021 का ये डेटा है। इंडिया आल्सो कम सेकंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डाउनलोड्स, मतलब हम लोग इतना डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आए दिन जो है वो नई नई ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। खास तौर पर आज कुछ गेम्स की भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये आप यहां पर स्केल देखिए। सबसे पहला है ब्राजील। आप लोग इस रिपोर्ट की हेडिंग को पढ़िए, एवरेज आवर्स स्पेंड ऑन मोबाइल पर डे पर यूजर। एक दिन के अंदर एक व्यक्ति कितने घंटे जो है वो मोबाइल के ऊपर बिताता है। सबसे आगे है ब्राजील, जिसके लोग लगभग 5.5 घंटे जो है वो मोबाइल के ऊपर बिताते हैं। वहीं पर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इस ऑर्डर के अंदर 5वें नंबर पर है। इंडिया भी जो है वो लगभग 4.5 घंटे, एक आदमी जो है वो औसतन 4.5 घंटे वो मोबाइल के ऊपर बिताता है। ये घंटे अगर खुद के करियर के ऊपर फोकस किए जाए तो ये बहुत ज्यादा जो है वो आउटपुट आपको दे सकते हैं। यही नहीं, जिस चाइना को हम लोग ये कहते हैं कि बहुत गालियां देते हैं, चाइना के लोग जो है वो लगभग 3 घंटे किसके ऊपर बिताते हैं, इंटरनेट के ऊपर बिताते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन चाइना किस बात में आगे है? चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, चाइना के अंदर गूगल नहीं चलता है। हम लोग जब इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, तो हमारे पास में अमेरिका के द्वारा ऐसे एडल्ट कंटेंट को परोसा जाता है ताकि इंडिया के यूथ जो है वो एक अलग ही स्ट्रीम के अंदर चला जाए। मतलब ये खेला कुछ और ही चल रहा है। इस बात को चाइना बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए आप लोग जब रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग को नजर आएगा कि चाइना के लोग जिस चीज को देखते हैं वो है रिसर्च वर्क। साइंटिस्ट जो वर्क करते हैं, हम लोग कहें कि स्टडीज जो होती है वो मैक्सिमम चाइना के अंदर वो होती है वीडियोस के थ्रू। लेकिन हमारे वीडियोस के चलने में और उनके वीडियोस को चलने में अंतर होता है। हम लोग पता नहीं कब वीडियो को देखते देखते जो है वो किस कंटेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आगे आने वाले समय में ये 60 सेकंड के एक शॉर्ट्स का भी जो है वो इंतजार नहीं रहेगा। इससे 10-10 सेकंड के शॉर्ट्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। देख लेना आगे जो है यही हालत होने वाली है। तो इंडिया का एक व्यक्ति जो है वो 4.5 घंटे एक दिन के अंदर मोबाइल फोन के ऊपर बिताता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो पूरे विश्व के अंदर 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है पोर्नोग्राफी का। इतनी पोर्नोग्राफी जो है हमारे देश में देखी जाती है क्योंकि भारत के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं वो बड़े ही लचीले लॉज हैं, फ्लेक्सिबल हैं, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बस ये कह देते हैं कि इतनी साइट जो है वो ब्लॉक है, लेकिन बेसिकली इंडिया के अंदर वो आ कहां से रही है, पड़ोसी कहां से जा रही है, उसके ऊपर बेसिकली बिन लगाई जाए। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे एडिक्शन जो है वो हम लोग को इसे लग चुके हैं। इसीलिए 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। एक मौका स्टडी ग्लोस को जरूर दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर अपलिफ्टमेंट जो है वो हो सके। 75 टेक्निक्स जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग इन टेक्निक्स को अपनाकर इस एडिक्शन से बाहर निकल सके और अपनी लाइफ के अंदर जो डिप्रेशन होता है, लो एनर्जी आप लोग फील करते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप लोग बाहर निकल जाएं। ठीक है,
आप लोग ये कोड यूज कीजिएगा और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका जो है ये चैलेंज भी शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ जबरदस्त डेटास की। ये डेटा जो है वो डिजिटल इंडिया की साइट से लिए गए हैं। द स्टेट ऑफ डिजिटल इन इंडिया 2023 के अंदर, मतलब भारत के अंदर जो डिजिटल लिटरेसी है आखिरकार वो है कितनी, इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो भारत के अंदर 692 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ 2023, मतलब 2023 जब शुरू होता है तब तक 692 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो उसका 600 गुना आप लोग कर सकते हैं। इतने यूजर्स हैं इंटरनेट के, जो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 48.7% के आसपास हैं। इंडिया वाज होम एट 467 मिलियंस, 467 जो मिलियंस लोग हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। ये भी मिलियंस के अंदर डेटा है, मतलब ये लगभग मान के चलिए कि 10 लाख से 400 गुना अधिक ये सोशल मीडिया से कनेक्ट है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 32.8% है। मतलब भारत के अंदर 32.8% लोग जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। अ टोटल ऑफ 1.10 बिलियन सेलुलर मोबाइल कनेक्टिविटी वाज एक्टिव इन इंडिया, मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत का 1/3 जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्ट है। आप लोग इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, कुछ एज ग्रुप्स के डेटा यहां पर दिए गए हैं। मतलब 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे 8% हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं। कहां जरूरत पड़ रही है इनको भी, 4 साल का बच्चा, मतलब मम्मा जो है ना वो कह देती है कि बच्चा मोबाइल के अंदर ये फोन जो है वो वीडियोस वगैरह देखता है ताकि मैं अपना काम जो है वो करती रहूं, ये वही है। ठीक है, यहां पर 3 आंकड़ों पर आप लोग गौर फरमाइएगा, यहां से लेकर यहां तक लगभग ये आप लोग जो देख सकते हैं वो 1/3 जनसंख्या है। जैसे 12.6% लोग जो कि 18 से 24 साल के एज ग्रुप के अंदर है, 16.4% लोग जो कि 25 से 34 साल के एज ग्रुप के अंदर है, 14.3% लोग जो है वो 35 से 44, यही एज ग्रुप जो है वो बेसिकली पोर्नोग्राफी का मैक्सिमम कंज्यूमर है, मैक्सिमम। ठीक है, ओके चलिए अब यहां पर देखिए 65 साल से अधिक के लोग जो है वो भी 7% है, लेकिन भजन वगैरह सुनते होंगे भाई, है ना, इसी से बाहर निकल चुके हैं वो। तो इंटरनेट यूज इन इंडिया, तो ऑलरेडी डेटा जो है मैं आप लोग को बता चुका हूं, बड़ा ही मतलब इतना समय जो है हम लोग इंटरनेट के ऊपर बिताते हैं। तो देयर वाज 692 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, 692 मिलियन। ठीक है, ओके तो लगभग 48.7% जो है, मतलब आधी जनसंख्या जो है वो किसके ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है। ओके अच्छा, 730 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के अंदर इंटरनेट को यूज ही नहीं करते हैं। मतलब भारत की लगभग आधी आबादी 51.3% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट को यूज नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी का अगर हम लोग अंदाजा लगाएं, जिनको इंटरनेट यूज करना बड़े अच्छे से आता है हम लोग उनको कहते हैं कि वो डिजिटली लिटरेट हैं, वो शिक्षित हैं मोबाइल फोन्स को लेकर। तो भारत के अंदर आधी जनसंख्या तो मोबाइल्स के बारे में जानती ही नहीं है, लेकिन जो जानती है उसका मेन स्ट्रीम से मतलब कहीं और ही वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके फिर देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लगभग 467 मिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। इतने तो यूजर्स हैं हमारे, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर है। फिर देखिए मीनवाइल डेटा पब्लिश in the ad planning tool of the top social media platform indicators that 398 मिलियन यूजर जो है वो है 18 साल से अधिक के। तो 18 साल से अधिक जो है वो कितने हैं, 398 है, और उनकी जनसंख्या 14.2% है। मतलब डेटा क्यों बताए जा रहे हैं आप लोगों को, आखिरकार मैं बताना क्या चाहता हूं ये आप लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा। बोलो सर आप तो जो है वो बांध से जा रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन अजनबी हारी, आखिरकार चल क्या रहा है, अभी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, YouTube यूजर्स की अगर हम लोग भारत के अंदर बात करें तो YouTube के यूजर जो है वो 467 मिलियंस जो लोग हैं वो भारत के अंदर क्या है, YouTube के यूजर्स है। जहां पर आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, आप भी इन्हीं यूजर्स में से एक यूजर होंगे। लेकिन आप लोग ये भी मान के चलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते, मतलब वो इस दुनिया से ही परे हैं, मतलब सभी जितने भी तामझाम है उनसे बचे हुए हैं, कोई झमेला ही नहीं जिंदगी के अंदर। 31.2% जो लोग हैं वो बेसिकली फीमेल्स हैं जो कि इंटरनेट का यूज करती हैं, खासतौर पर यूट्यूब का। और फिर 68.8% जो लोग हैं वो मेल कैंडिडेट हैं, मतलब महिलाएं जो हैं वो लगभग आप लोग मान सकते हैं कि आधी महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले वो इंटरनेट का यूज करती हैं। इस डेटा को आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी इंटरनेट यूजर्स थे
उनमें से 70% लोग जो कि प्रिफर करते हैं पॉर्न ऑन देयर स्मार्टफोन। इसी पे मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से ये जो एक एडिक्शन है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है इन्वॉल्व कर रही है। इस मोबाइल को आप लोग संभाल के रखते हैं ना, उस मोबाइल फोन के जो डेटाज हैं, जो लोग हैं, उसमें से 70% जो काम हो रहा है, मतलब जो भी उस चीज का यूज किया जा रहा है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है। मतलब हम लोग प्रोडक्टिविटी जो वर्क है वो केवल 30% जनसंख्या है जो कि प्रोडक्टिव अपने कार्य में लगाती है, लेकिन 70% फोनों के अंदर यही जो है वो कंटेंट जो है परोसा जा रहा है। हर साल 10% और इंक्रीज हो रहा है, 10% के हिसाब से हर साल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 48% ऑफ ओवरऑल पॉर्न वॉचेस वर इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 24, मतलब 48% जो लोग हैं, जो कि इनमें से 48% जो लोग हैं वो 18 साल से 24 साल के एज ग्रुप के अंदर हैं, जो कि इस एडल्ट कंटेंट को वहां पर देखते हैं। जबकि 25 साल से 34 साल के जो लोग हैं वो 28% हैं। मतलब देखिए मामला कहां पर है, ये वाला है, यहां पर मामला है। यूएसए बेसिकली क्या करता है, इसी को टारगेट कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो आप लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा थोड़ा ना होता है, कंटेंट तो हम लोग देखने वाले हैं। भैया अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछ के देख लेना कि क्या तुम्हारे पास में भी ऐसा कंटेंट आता है। वो कहते हैं कि नहीं, 1-2 वीडियो जरूर आती है लेकिन नहीं आती हमारे पास में ऐसी कंटेंट, आप लोगों के पास में ज्यादा आती है ना। तो भारत के अंदर 18 से 24 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें से 48%, मतलब टोटल का 48% जो है वो ऐसे एडल्ट कंटेंट को सर्च करता है और देखता है। इसीलिए आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन जो है लूज करता है। इसीलिए जब भी हम लोग टेक्निक्स की बात करते हैं तो हम लोग ट्रिगरिंग टेक्निक की बात करते हैं, हम लोग शिफ्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, हम लोग पैथोज टेक्निक की बात करते हैं। बहुत सारे टेक्निक जो है आए दिन हम लोग उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जिस कंटेंट को बार बार देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन का एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग वादा कीजिए कि आप जो है इन तमाम चीजों से बाहर निकलेंगे। आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए रखा गया है ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकले। भाई हमारा टारगेट ये है। आप लोग सोचते होंगे कि सर इसको तो यूट्यूब पर फ्री कर देते। देखिए टारगेटेड जो लोग होते हैं उनको टारगेट करना जरूरी होता है कि वाकई में वो लोग निकलना चाहते, उनके ऊपर वर्क किया जाए। सभी के लिए अगर ओपन करें तो हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार इनसे कितने लोग जो है वो बाहर निकले हैं। इसीलिए एक मिनिमम फीस लेकर आपको यहां पर एंट्री दी गई है, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए और 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। अगले 75 दिनों के अंदर आप लोगों को इस तरीके से बना दिया जाएगा कि आप लोगों का दोबारा जो है वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा और आप अपने जो वर्किंग आवर्स हैं इसको प्रोडक्टिव बना देंगे। ठीक है, चलिए कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है। दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।